जी अभिषेक, हम आपको इसलिए रोक रहे हैं कि हम आप ही से जुड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो है वो अपने दर्शकों से साझा करना चाहते हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह, जिन्हें आप सुन रहे हैं अभी, उन्होंने पोर्ट ब्लेयर में जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनसे खास बात की है। आइए पहले वो सुनते हैं। चलिए, तो बहुत अहम है कि जिस तरह से अगर पोर्ट ब्लेयर की जनता के लिए लगातार अभिषेक हमें बता रहे थे कि कितनी कम आबादी है, लेकिन उनके लिए ये सौगात आज दी जाने वाली है और क्या कुछ खास होने वाला है। आइए सुनते हैं सीधा जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं उनसे कि वो क्या कह रहे हैं इस टर्मिनल को लेकर। हमारे साथ है सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। सर, पोर्ट ब्लेयर को नया टर्मिनल कितना मायने रखता है? ये पूरे इस क्षेत्र के लिए खासतौर पे सामरिक दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज एक महत्वपूर्ण दिवस केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए नहीं, लेकिन संपूर्ण भारत के लिए। प्रधानमंत्री जी स्वयं इस वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को देश को समर्पित करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की जो सोच और विचारधारा है कि अधोसंरचना का एक एक अंग भारत के जन जन तक पहुँचे, और उसी सोच और विचारधारा के आधार पर ये 708 करोड़ रुपए का वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आज जनता को समर्पित किया जा रहा है। वर्तमान में हमारी कनेक्टिविटी यहाँ से दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई और विशाखापट्टनम की है, पर आने वाले दिनों में कई गुना इसमें बढ़ोतरी होगी। प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है कि केवल यह हवाई अड्डा नहीं, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जहां 572 हमारे द्वीप हैं, उन सब को मिलाकर 3 अतिरिक्त एयरपोर्ट स्थापित किए जाएंगे। कार निकोबार में, शिवपुर में इसी तरह, और 4 नए वाटरड्रोम भी स्थापित किए जाएंगे। भारत विमान प्राधिकरण इसके लिए पूर्ण रूप से संकल्पित है और हमें पूर्ण विश्वास है कि इससे एक नई आर्थिक प्रगति पर्यटन के द्वारा, रोजगार के द्वारा, निवेश के द्वारा हमारे इस संपूर्ण क्षेत्र में आएगी। प्रधानमंत्री का हमेशा से फोकस रहा है कनेक्टिविटी को दुरुस्त करने पे, चाहे रेल मार्ग की बात, जल मार्ग की बात करें, हवाई मार्ग को लेकर पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी कुछ काम भी हमने देखा है। आज ये न्यू टर्मिनल सर यहाँ के सोशियो इकोनॉमी को कैसे चेंज कर लेके आएगा? यहाँ पे टूरिज्म के अलावा और कैसे? पुराने ज़माने में एयरपोर्ट, हवाई अड्डा वहीं स्थापित होता था जहाँ आर्थिक स्रोत होती थी, जहाँ औद्योगीकरण होता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने 9 साल के कार्यकाल में इस पूरी परिपाटी को परिवर्तित कर दिया है। आज एयरपोर्ट जहां स्थापित होते हैं, वहां विश्व का आर्थिक पहिया चलने लगता है, और वही परिवर्तन मुझे पूर्ण आशा है कि हम लोग अंडमान और निकोबार में भी पाएंगे। हमारे यहाँ प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक सुंदरता इस क्षेत्र में अपार है। मैं तो कहूँगा कि हिंद महासागर में नहीं, लेकिन विश्व के महासागरों में इतनी सुंदर द्वीप और बीचेस और आसपास का एक सौंदर्यीकरण का वातावरण शायद न हो जो अंडमान निकोबार में है। अब इस एयरपोर्ट के द्वारा एक नया आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी, और जब आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी, पर्यटन बढ़ेगा। पर्यटन बढ़ेगा तो रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे तो घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, घरेलू उत्पादन बढ़ेगा तो नौजवानों को नए अवसर उत्पन्न होंगे, और इसी के साथ एक नई आर्थिक दौड़ में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी पूर्ण रूप से शामिल हो जाएगी। सीमावर्ती राज्यों जो भी है, जो दूसरे देशों से कनेक्टेड है, वहाँ पर काफ़ी कनेक्टिविटी पे फोकस किया जा रहा है। इस तरीके से और भी आगे क्या प्लान है सर सिविल एविएशन? हमारी सोच है कि वर्तमान में एक नया इतिहास प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नागर विमानन क्षेत्र ने रचा है, जहां 67 वर्षों में केवल 74 एयरपोर्ट थे, वहां 9 वर्षों में 74 अतिरिक्त एयरपोर्ट बनाकर 148 पे हम लोग पहुँचे हैं, और हमारा लक्ष्य है कि ये सफ़र निरंतर जारी होगा। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि आवागमन की सुविधा, अधोसंरचना की सुविधा का लोकतांत्रिकरण हो, और उसी संदर्भ में, उसी तारतम्य में ये 148 को बढ़ाकर हम लोग 200-220 तक ले जाएंगे। तो भारत में जो तीव्रता आई है सड़कों के क्षेत्र में, रेलों के क्षेत्र में, नागर विमानन क्षेत्र में, वो तीव्रता अति अग्रसर रूप से बढ़ती जाएगी, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। आपने सुना नागरिक उड्डयन मंत्री को, जिनका मानना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री
के विजन को लेकर बदलाव आया है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसका फ़ायदा पूरे देश को मिलेगा। कैमरामैन कॉस्मोस के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, पोर्ट ब्लेयर। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह जुड़े हुए। अभिषेक, जिस तरह से सिविल एविएशन मिनिस्टर साफ तौर पर कह रहे थे कि एक नए आर्थिक अध्याय की तो शुरुआत है ही, साथ ही जिस तरह से समय की बचत होगी और कैसे पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इसे डिज़ाइन किया गया है, एक उत्तम मिसाल। बिल्कुल आंचल, देखिए आज इस टर्मिनल के पहले मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे और यहाँ पर उस समय जो कनेक्टिविटी की एक बहुत बड़ी समस्या थी, मोबाइल नेटवर्क की बात कर रहे हैं, मोबाइल कनेक्टिविटी की, उसको लेकर के उन्होंने ये कहा था कि समुद्र के रास्ते फाइबर केबल डाला जाएगा ताकि अंडमान निकोबार के अंदर जो मोबाइल कनेक्टिविटी है, जो नेटवर्क की जो समस्या है, उसको ठीक किया जाए और लक्ष्य रखा गया था और उस लक्ष्य को पूरा किया गया। अभी फाइबर केबल जो है समुद्र के रास्ते पूरे अंडमान निकोबार के अंदर है, जिसके कारण कि अभी बड़े आराम से जो है हमारा नेटवर्क के जरिए हम कनेक्ट हो पा रहे हैं, देश दुनिया से हम कनेक्ट हो पा रहे हैं। कभी यहाँ पर नेटवर्क की बहुत बड़ी समस्या थी। इसी तरह की कई समस्याएं जो थी यहाँ पर कनेक्टिविटी को लेकर के थी। जल मार्ग से भी अगर देखा जाए तो जल मार्ग से 2 से 3 दिन का समय लग जाता है कोलकाता को लेकर के, चाहे आप चेन्नई जाए, जो भी समुद्र तट जुड़े हुए हैं, बॉर्डर मतलब यहाँ के समुद्र के साथ में, उनके साथ में। लेकिन अब जो है इस चीज़ को और कैसे कम किया जाए, जो डायरेक्ट फ़्लाइट है वो कम है अंडमान निकोबार के लिए, तो डायरेक्ट फ़्लाइट की संख्या कैसे बढ़ाई जाए, इसके लिए ज़रूरत थी एक ऐसे संरचना की जहाँ पर कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़्लाइट है वो लैंड कर सके, उनकी कैपेसिटी यहाँ बढ़ाई जा सके, लोगों का जो फ्लो है उससे बढ़ाया जा सके। फिलहाल हम जानते हैं कि 8 से 9 लाख का जो है रोजगार के लिहाज से और पर्यटन के लिहाज से बेहद अहम है आज का दिन। लेकिन समय मेरे पास कम, एक बड़ी खबर और आ रही है, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल। लेकिन रुक करते इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का, ब्रेकिंग न्यूज़ का, जिस तरह से जम्मू कश्मीर